तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रेला के पौधे के बारे में। ठीक है, ये आपका जो है बॉटनी मेजर फर्स्ट पेपर का सेकंड ईयर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको शॉर्ट टाइप में पूछ लिया जाता है, जैसे कि 2 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए आज हम हाइड्रेला के पौधे के बारे में बताते हैं। इसे आप जरूर करना दोस्तों, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम आपको इसको विद डायग्राम सहित जो है समझाएंगे आज। ठीक है, तो इसको आपको जो है कैसे लिखना है, तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट में जो है आपको इसको पॉइंट के रूप में लिखना है। सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि ये किस टाइप का है। तो ये क्या है, एक जलीय पौधा है जो कि पूरी तरह से जल पे डूबा रहता है। ठीक है, क्या होता है, ये जलीय पौधा होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो आप देख कर ही लिख सकते हो कि यह जलमग्न पौधा है, मतलब जलीय पौधा है। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, सबसे पहला तो हमें इसका एक फर्स्ट पॉइंट देखना है सबसे पहले। ठीक है, हाइड्रेला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, या हाइड्रेला को चित्र सहित समझाइए या चित्र सहित टिप्पणी लिखी, इस टाइप से ही पूछा जा सकता है। तो आपको बिल्कुल इसी को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या लिखना है दोस्तों। यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट में लिखना है हाइड्रेला जल निगमन प्रकार जल विद्युत प्लांट पौधा, मतलब पौधा है। ठीक है, तो इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट में यही लिखना है। तो ये किस टाइप का पौधा है, जो कि ये जलीय पौधा होता है। ठीक है, जो कि पूरी तरह से जल में डूबा होता है। जल निगमन का मतलब होता है जो जल में डूबे हुए होते हैं। ठीक है, पूरी तरह से। ठीक है, तो ये जलीय पौधा है, आप इस टाइप से भी लिख सकते हो और इस टाइप से भी लिख सकते हो। ये आपकी जो है किताबी भाषा में मैंने लिखा है। ठीक है, तो आपके लिए जो अच्छा लगे आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यह पूरे वर्ष तालाबों में पाया जाता है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यह जलीय पौधा है, ये तो हमें देखने से ही पता लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस जो है डायग्राम में इनमें जो है ऊपर की साइड जो है फ्लावर्स होते हैं, और इसमें क्या होती हैं, लीव्स पत्तियाँ होती हैं, इसमें ब्रांच जो है शाखाएँ होती हैं। अगर आपसे इंग्लिश में नहीं बन रही तो आप हिंदी में इनके जो है नेम जो है लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप नीचे की ओर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर स्टेम मतलब तना होता है, यहाँ पर रूट्स जड़ होती हैं। ठीक है, यहाँ पर इतना ही आपको यहाँ पर लिखना है, बहुत ही इजी डायग्राम है, तो आप इसे जो है अच्छे से बना लेना। ठीक है, और इसे अच्छे से जो है समझिए। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट है हमारा, हाइड्रेला का पौधा येलो पीले रंग का होता है। कैसा होता है, पीले रंग का होता है। सेकंड पॉइंट में आपको ये लिखना है। अब थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है, हाइड्रेला का पौधा मतलब इसका पादप शरीर कोमल एवं पतला होता है। कैसा होता है, कोमल एवं पतला होता है। देखने से ही पता लग रहा है दोस्तों इसका जो है शरीर कैसा, कोमल और पतला। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, आप इस डायग्राम को इस टाइप से ही पढ़ सकते हो। मतलब ये जो हमने इस टाइप जो है एक प्लांट ड्रॉ किया है, तो आप इस टाइप मतलब इस साइड भी एक प्लांट को ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा दिखने में बड़ा लगेगा। मैंने इसे समझाने के लिए आपको जो है आप इस टाइप से ही पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पॉइंट में ही आपको लिखने हैं। ठीक है, बिना पॉइंट के बिल्कुल मत लिखना दोस्तों। पॉइंट में क्या होता है, क्वेश्चन को जो है आंसर बड़ा लगता है, तो आपको जो है एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे देता है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट है हमारा, इसमें जड़ें पाई जाती है किंतु ये अक्रियशील होती हैं। कैसी होती हैं, अक्रियशील होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पॉइंट, यह पौधा म्यूसिलेज स्त्रावित करता है, इसलिए ये छूने में लसलसे होते हैं। कैसे होते हैं, छूने में लसलस चिकने टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी जड़ें कीचड़ में धसी रहती हैं। कैसे, कीचड़ में धसी रहती हैं इनकी जड़ें। इनकी पत्तियों व तने में वायु अवकाश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वायु अवकाश पाए जाते हैं पत्तियों में। इसमें वायु भर रहते हैं, जिससे पौधों को तैरने में सहायता मिलती है। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हैं, इनके जो है पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, वायु अवकाश, जिनमें वायु भर रहती है, इसलिए इन्हें तैरने में जो है सहायता मिलती है। ठीक है, ये था आज का हमारा इजी सा टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप किस यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, आप इस डायग्राम को जो है अच्छे से ड्रॉ कर लेना दोस्तों। ठीक है, ये आपकी जो है बुक में भी होगा डायग्राम, तो आप उससे मतलब उसमें से भी देख के जो है ड्रॉ कर सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।